अब मैं पाराशर जी पर आता हूँ। अपने महान ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र, गीता है ज्योतिष की। जिसने बृहत पाराशर होरा शास्त्र नहीं पढ़ा उसने क्या ज्योतिष करी। जिसने नहीं खरीदी वो आज खरीदो, जिसने नहीं पढ़ी आज 3 बार पढ़ो। जिंदगी में एक दिन मत छोड़ना जब बृहत पाराशर का एक पन्ना पढ़ के नहीं सो। उनका आशीर्वाद मिल गया, दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं, भविष्य दृष्टा हो जाओगे। उस ग्रंथ के दूसरे तीसरे अध्याय में अवतार कथनाध्याय है। उसमें 2 टर्मिनोलॉजी आती है। एक तो परमात्मांश, एक जीवांश। परमात्मा का अंश और जीव का अंश। जीव कौन? हमारे किए हुए कर्मों के परिणाम, पाप पुण्य धर्म चैरिटी, सब कुछ जो संचित कर्म के रूप में है उसको आप जीव समझ लीजिए। अच्छा बुरा सब कुछ। जब शुद्ध परमात्मा अंश होता है तो वह पूर्णावतार होते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। जब थोड़ा सा जीव बढ़ जाता है, कर्म संचय बढ़ जाता है, तो इनसे थोड़ा सा नीची कोटि के देवता होते हैं, अंशावतार हों या इंद्र आदि हों, इंद्र वरुण इत्यादि। उनसे कुछ कम कोटि के, यानी कि जिनका कर्म संचय थोड़ा सा और हो गया हो और वो अभी मुक्त नहीं हुए हों, कर्मों को नष्ट नहीं किया हो, वो यक्ष किन्नर गंधर्व ऐसी योनियों में होते हैं, मानव से थोड़ा ऊंचा। और जिसके कर्म इकट्ठे हो गए हों, यानी कि परमात्मांश में जिस अनुपात में जीवांश बढ़ गया है उसी अनुपात में योनि पतन होता चला जाता है। ऊपर की योनि, उससे हीन योनि, उससे हीन योनि, उससे हीन योनि। तो जब जीवांश बढ़ जाता है तो यक्ष किन्नर गंधर्व अप्सराएं विद्याधर जैसे योनियों से नीचे आकर मान लीजिए मनुष्य योनि में उसने जन्म लिया। अब मनुष्य योनि में कर्मों की स्मृति कब तक रहती है, ये एक रोचक विषय हो सकता है। मैंने जितने भी पुनर्जन्म के किस्से आज तक देखे हैं, कईयों से तो मैंने खुद ने साक्षात्कार किया, उनके गांव जा जा के। एक बच्चे से तो जो मेरे शिष्य अशोक दीक्षित के गांव गंगापुर सिटी में था, मैंने ऐसा सवाल किया कि उसके माँ बाप क्या अड़ोसी पड़ोसी ने आज तक नहीं पूछा होगा। और आश्चर्य कि उस बच्चे ने उसका सही सही जवाब दे दिया। जिस जगह वो कभी गया ही नहीं था उस जगह की उसने सत्य कथा बखान कर दी। कई किस्से मैंने सुने हैं कि उस बच्चे ने उस कातिल का और उस हथियार का नाम बता दिया जिससे उसकी हत्या की गई थी। परंतु पुनर्जन्म के जितने भी किस्से हैं वो 7-8 वर्ष की उम्र से आगे नहीं चलते, स्मृति लोप हो जाता है। अब एक तर्क है, स्मृति लोप तब होगा जब आपके तेर मेर पाप पुण्य भौतिक उपलब्धियां, रिश्तों की गर्माहट, सहपाठियों से शत्रुता, चाचा ताऊ इत्यादि में भेद करने लगे तो उसका स्मृति लोप हो जाता है। आपके जितने कर्म क्षय होंगे उतने स्मृति लोप होता चला जाता है। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि देवता त्रिकालज्ञ हैं? उनका कर्म संचय है ही नहीं उनके पास, वो तो तीनों काल को देख सकते हैं। तो एक तर्क हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि 7-8 साल की उम्र तक भी स्मृति शेष रहती है गत जन्मों की, और जैसे ही आपके जीव अंश बढ़ा, तेर मेर बढ़ी आपसी, वैमनस्य आया, लोभ आया, आपकी स्मृति चली गई, आप सामान्य जीवन जीने लगे। उसके बाद उन जिन बच्चों को कभी पुनर्जन्म की कथा सुनाते हुए नहीं सुना होगा। तो यहाँ हम एक तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि मनुष्य योनि संभवतः वह संधि योनि है
जहाँ गत जन्मों की स्मृति चली जाती है। और अगर किसी किसी में, लाखों में किसी एक बच्चे में बसती है तो वो 7-8 साल की उम्र तक रहती है, उसके बाद स्मृति नहीं रहती। क्या असर आया आपके जीवन पर उसका? अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने पिछले जन्म में यह खोटा काम किया था जिसकी सज़ा आपको इस जीवन में ये मिल रही है, तो उस काम को करना आप बंद नहीं कर दोगे? उसके 6 लड़कियां हो गई और वो क्या कहता हुआ मिलता है, जाने क्या खोटे काम किए थे मैंने कि मेरे इस जन्म में 6 लड़कियां मिली। सुना है ना आपने ऐसी बातें? या वो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, या वो जन्मते ही भिखारी हो गया, या उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, कूड़े में फेंक दिया। तो ये समझने की बात है कि ईश्वर ने शायद मनुष्य को ये दंड या वरदान दोनों ही दिए हैं कि अपनी स्मृति को या तो भूल जाए, स्मृति का मतलब गत जन्म के कर्मों की स्मृति, या इस जन्म में जागृत रखे। और अगर और भी अधिक जीवांश बढ़ गया तो वो हीन योनियों में जन्म लेता है। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ा और पड़ा। कोई गारंटी नहीं कब लौटेगा। आप कल्पना करो 84 लाख योनियाँ कितने वर्षों की होती हैं, और किसको योनि उत्थान का चांस मिलता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जरूर घोड़ा और कुत्ता शायद अच्छी योनि के हैं, क्योंकि मनुष्य के पास रहकर उसको उत्तम कर्म करने का या त्याग बलिदान करने का मौका मिलता है। एक जरा से टुकड़े को लेकर वो कुत्ता आपके लिए कितना वफादार होता है। बिल्ली को कभी भी आप भरोसा नहीं कर सकते, दाव लगा और रसोई में अंदर, कुत्ता द्वार पर बैठा रहेगा, अंदर नहीं आएगा। कितना बड़ा गुण है ये, स्वामी भक्ति का, त्याग का, या मनुष्य से मानसिक सामंजस्य का। यानी कि हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम योनि पतन रोक सकते हैं। शायद पाराशर ये कहना चाहते हों कि आप इस जन्म में यदि जीव अंश को खत्म कर दें, कम कर दें, यानी कि कर्म क्षय कर दें, कर्मों को नष्ट कर दें, आप पाप कर्मों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करें। उसके लिए ऋषियों ने जो कुछ भी बताया है, नैतिक उपदेश दिए हैं, आध्यात्मिक उपदेश दिए हैं, उनका पालन करें। और अगर आप इस जीवन में जीव बढ़ने के कारण, कर्म संचय बढ़ने के कारण जो स्मृति लोप हो गया है, आपकी स्मृतियों के ऊपर एक आवरण आ गया है, उसको हटाने में सफल हो गए, और अगर आप ज्योतिषी हो तो जानते हैं क्या होगा? आप त्रिकालज्ञ हो जाओगे। आप अगली घटना बताने से पहले उसके जीवन की 20 घटनाएं पहले ही बता दोगे। मित्रों, मैं तो जिंदगी भर ये करता रहा हूँ। मैंने कोई जन्मपत्रिका शुरू ही नहीं की जब तक कि उसकी पिछले जीवन की 20-25 घटनाओं की जांच नहीं कर ली हो। आप करके देखिए, किसी को ये सिद्धि 25 साल की उम्र में होगी, किसी को 50 साल की उम्र में होगी। और अब तो जब हम कभी लैपटॉप पर बैठते हैं, ये गर्व की बात नहीं है, कभी कभी अंतर्दशाओं के साथ इमेज बनने लगती है कि घटना चल रही होगी। एक दफ़ा इस्कॉन के 60 जीबीसी होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं इस्कॉन के। तो इंद्रद्युम्न स्वामी मेरे पास पोलैंड से आए, जयपुर में। मुझे क्या हुआ, अचानक उनकी दशा अंतर्दशा देखते हुए और ऐसा आभास हुआ जैसे उनको कोई सरकारी लोग वर्दी में मार रहे हों और मरा हुआ छोड़ के चले गए हों। मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से निकल भी गया। मैं खुद कोई तर्क स्थापित नहीं कर सका कि मैंने ये बोला क्यों, ये बात आउट ऑफ रेफरेंस मेरे मुंह से निकली क्यों। उन्होंने कहा कब अमेरिका जाऊंगा। मैं कहा आप तो अमेरिका की कर रहे हैं, मैं तो आपको साउथ ईस्ट की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। फिर वो आश्चर्य में आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है। उनके सारे चेले चांटी बटुक हरे कृष्ण वाले भगवा पहनते हैं। मेरी बात से आश्चर्यचकित रह गए, सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या बक रहा है, इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनीवे,
कोई 15 दिन भी नहीं बीते कि पोलैंड में इस्कॉन के खिलाफ कोई मूवमेंट चल रहा था। मिनिस्टर के कहने से लोगों ने उन पर आक्रमण किया और मरा हुआ जानकर छोड़ गए, और बजाय अमेरिका जाने के और वो सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, फिर घूम घाम के अमेरिका पहुँचे। मुझे इस बात का पता नहीं था। एक दिन अचानक वो एक पोलिश क्रू, टेलीविज़न के मेंबर सहित, टेलीविज़न कंपनी के मेंबर सहित, सरकारी था, सरकारी नहीं होगा, वो एक कंपनी का ही होगा, कि 5-6 लोग थे, आए और उन्होंने 2-3 घंटे तक मेरी शूटिंग करी। गांव चले गए, ये लिया वो लिया, और तमाम क्लिप्स लेके आए गए हो गए। संयोग की बात थी कि थोड़े दिन बाद जब मेरा यूरोप विजिट था, किसी वास्तुशास्त्र को लेकर यूरोप के बहुत बड़े होटल व्यवसायी का निमंत्रण था, और पहली रात में ही मेरे को लेकर जो टीवी शूट किया गया था वो उन्होंने बेच दिया था टेलीविज़न कंपनी को, और वही कार्यक्रम का प्रसारण चल रहा था। सोचिए कोई भारतीय विदेश में जाए और उस पर कार्यक्रम चल रहा हो, तो 56 इंच नहीं 60 इंच हो गया होगा मेरा सीना। खैर, तो आपको इससे ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हम इस जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे संचित कर्मों का खाता कुछ कम हो जाए, हमारे गत जन्मों की स्मृतियां हमको आने लगें, हम उस बच्चे जैसी स्थिति में पहुंच जाएं जब उसको गत जन्म की कुछ कथा याद थी, और तब आपके हाथ में किसी की जन्म पत्रिका हो। वाह, आप कमाल नहीं करेंगे? उसकी घटनाओं को ऐसे बोलेंगे जैसे आप कुछ देख रहे हो। मुझ में ये जो इंद्रद्युम्न स्वामी की कथा सुनाई, संभवतः कुछ क्षणों के लिए वो कर्म जागृत हो गए होंगे, या वह समय आ गया होगा जब मुझे गत जन्मों की स्मृति कुछ हो गई हो और उन क्षणों में मैंने कुछ बता दिया हो। ऐसा हमेशा नहीं होता, पर इस तरह के क्षण आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये अवतार कथनाध्याय में जिन कर्मों का सहारा लिया गया है वह कर्म पर आधारित है। तो एक बात हमको समझना होगा कि जब हम ज्योतिष और ज्योतिष के योग पढ़ते हैं उसमें कहीं भी ईश्वर का नाम नहीं आता। यह पद्धति कर्मों पर ही आधारित है। हम कर्मों का ही विश्लेषण करते हैं। गत जन्म के कर्मों के आधार पर वो क्या दंड या इनाम पाएगा इसकी घोषणा करते हैं। इसलिए शायद यही कारण है कि जिन धर्मों में ईश्वर या वेदों को मान्यता नहीं है, अपने भारतीय षड दर्शन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे ही हैं जो मान्यता नहीं देते, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको नास्तिक दर्शन कह दिया है। परंतु इन दोनों दर्शनों में कर्मवाद की प्रतिष्ठा है। और चूंकि ज्योतिष कर्मवाद की या पुनर्जन्म की श्रेष्ठ उपलब्धि है, इसी पर आधारित है, इसलिए जैन और बौद्ध दर्शनों ने भी, इन धर्मों ने भी ज्योतिष को पूरी तरह अपना लिया है, बल्कि तंत्र पर इनमें बहुत अधिक काम हुए हैं। तो मैं इस एक बात के साथ एक बार अवसान लूँगा कि ज्योतिष कर्म की, पुनर्जन्म की, कर्म के आधार पर उनके फलन की प्रतिष्ठा करता है। ये कर्म के सिद्धांत के सबसे नज़दीक है। इसीलिए यह बात भी दावे के साथ कही जा सकती है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है कि अर्जुन तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, उसका फल देने वाला कोई और है, वो ईश्वर है। इसलिए सच्चे मायने में ज्योतिष और गीता एक ही बात है, एक ही बात कहते हैं, उनका उद्देश्य भी एक ही है।